भगवान श्री कृष्ण बड़ी ही सुंदर मधुराति मधुर लीलाएं ब्रज में कर रहे हैं। कभी माखन चुरा रहे हैं, कभी चीर चुरा रहे हैं, कभी बछड़े चरा रहे हैं, कभी गैया चरा रहे हैं। इन लीलाओं को करते करते अनेक संकट भी भगवान कृष्ण के जीवन में, कभी पूतना के रूप में, कभी अघासुर, बकासुर, वत्सासुर, अनेक दैत्यों के रूप में कोई ना कोई संकट उपस्थित हो जाता है। पर भगवान श्री कृष्ण का यह दिव्य चरित्र हम सबको यह प्रेरणा देता है कि व्यक्ति चाहे जितना महान क्यों ना हो, उसके जीवन में संघर्ष आते ही आते हैं, चुनौतियां जीवन में आती ही हैं। पर उन चुनौतियों से जो डर जाए, जो भाग जाए, वो व्यक्ति कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता, सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए व्यक्ति को संघर्षशील होकर के और कठिन परिस्थिति में भी अपने धैर्य को नहीं त्यागना चाहिए, अपना धैर्य छोड़ना नहीं चाहिए। आप थोड़ा विचार करिए कि भगवान कृष्ण का जन्म कहां हुआ? जहां लोग जाने से डरते हैं, कहां हुआ? जेल में। जन्म लेने के बाद बच्चे को बड़े संभाल कर रखा जाता है, बाहरी हवा ना लग जाए। पर जन्म के तुरंत बाद लेकर के मथुरा से गोकुल, वो भी भरी बरसात, नदी पार करना, 6 दिन के भी नहीं हुए वहां पूतना आ गई जहर पिलाने के लिए। छठी का उत्सव भी उसने पूरा नहीं होने दिया। थोड़े और आगे बढ़े तो सक्टासुर आ गया, फिर तृणाव्रत आ गया, फिर कोई असुर आ गया, और आगे चल करके गोकुल छोड़ करके भी वृंदावन आना पड़ा। वृंदावन में भी बहुत समय तक नहीं रह पाए, फिर वहां से मथुरा पधारे, मथुरा से फिर द्वारिका चले गए। कितना संघर्ष रहा। और ठाकुर जी बड़ी मधुर लीलाएं करते हैं। कभी सिर पकड़ के बैठे कि अरे भाई बड़ी समस्याएं हैं, एक समस्या समाप्त नहीं होती दूसरी आ जाती है। साक्षात परमात्मा होते हुए भी जीवन में ये सब लीला हो रही है, वो तो ईश्वर है। पर हमें एक शिक्षा है कि भैया भगवान भी इस भूमि पर जब आते हैं तो उनके जीवन में भी तमाम समस्याएं आती हैं, और हम इस दुनिया में आए हैं तो हमारे जीवन में भी समस्याएं आएंगी, और उनसे घबराना नहीं है। कोई कहे कि हम बड़ी पूजा करते हैं, धर्म के रास्ते पर चलते हैं, हमारा पड़ोसी तो जाने कैसी कैसी कमाई करता है, उसके तो बड़े बड़े मकान बन रहे हैं, और हम बड़े नियम से चलते हैं, ईमानदारी से कमाते हैं, हमारा वही पुराना घर, मुश्किल से एक गाड़ी खरीद पाए। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि हम धर्म के रास्ते पे हैं तो हम ज्यादा परेशान हैं, और जो सामने वाला अनीति अधर्म के काम में लगा है वो खूब आनंद कर रहा है, मौज कर रहा है। ऐसा कई बार हम लोगों को लगता है। पर आप विचार करिए विष्णुदेव जी कि पांडवों से ज्यादा धर्म के रास्ते पे चलने वाला कौन होगा? जहां साक्षात धर्मराज युधिष्ठिर के रूप में है और चारों भाई उनका अनुगमन करने वाले हैं, श्री कृष्ण के अनुयायी हैं, और वो पांडव, उनका एक एक आचरण पूरी तरह धर्ममय है। और उन पांडवों को अपने जीवन में कितने कष्ट उठाने पड़े। कभी अज्ञातवास में रहना पड़ा, कभी वनवास में रहना पड़ा। हुआ कि नहीं हुआ? तो भैया हम कितने भी बड़े धर्मात्मा हो, पर पांडवों से बड़े धर्मात्मा तो नहीं हो सकते। पर परिणाम का विचार करना चाहिए कि कौरवों ने भले ही सत्ता को हत्या करके पांडवों को दुखी किया हो, पांडवों का जीवन भले ही परेशानी से भरा रहा हो, लेकिन विजय पांडवों की हुई, और यश पांडवों का गाया जाता है, कौरवों का यश नहीं गाया जाता। उनका कुल कलंकित हो गया, और मरने के बाद नरकों की उनको यात्रा करनी पड़ी। महाराज हरिश्चंद्र के जीवन में कितने संकट आए। जो सत्यव्रती हरिश्चंद्र, हम सत्यव्रती होंगे पर हरिश्चंद्र जैसे तो नहीं हो सकते, जिन्होंने अपने सत्य की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया, अपना राज्य, पुत्र,
पत्नी, यहां तक कि स्वयं का शरीर भी उन्होंने किसी दूसरे को बेच करके और विश्वामित्र का ऋण चुकाया। ऐसे सत्य प्रतिज्ञ हरिश्चंद्र पर कितने कष्ट सहने पड़े। इन बातों को सुनाने का अभिप्राय यह है कि भैया सत्य के मार्ग पर चलने वाले को, धर्म के रास्ते पर चलने वाले को कठिनाइयां तो आती ही है, पर वो कठिनाइयां उसको परेशान करने के लिए नहीं आती, बल्कि वो कठिनाइयां उसको मजबूत बनाने के लिए आती हैं, ताकि वो और मजबूत बन जाए और अपने धर्म के रास्ते पर चलकर अपने मंजिल को प्राप्त कर सके। जीवन में जब भी परीक्षा की घड़ी आए तो घबराना मत, क्योंकि परीक्षा के बाद ही कक्षा बदलती है। विद्यार्थी खूब पढ़ाई करे और पढ़ते पढ़ते परीक्षा का समय नजदीक आए तो वो घबराए कि नहीं मैं परीक्षा नहीं दूंगा। तो आप बताओ, जो विद्यार्थी परीक्षा नहीं देगा वो अगली कक्षा में पहुंचेगा? अगली कक्षा में पहुंचने के लिए उसको परीक्षा देना चाहिए, और परीक्षा जब आए तो उसको प्रसन्न होना चाहिए कि अब मुझे अगली कक्षा में जाने का अवसर मिल रहा है। तो जैसे एक विद्यार्थी परीक्षा देने के बाद ऊपर की कक्षा में चला जाता है, उसी प्रकार आपके जीवन में, भक्त के जीवन में जब परीक्षा का समय आए तो घबराए नहीं, बल्कि प्रसन्न हो कि अब भगवान मेरी परीक्षा लेके मुझे और ऊपर की कक्षा में भेजना चाहते हैं। अब भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं, इसका मतलब मेरी उन्नति होने वाली है। जो भक्ति के मार्ग पर चलने वाले हैं वो कहते हैं हमारे घर वाले हमें परेशान करते हैं, अमुक व्यक्ति हमें ऐसा कहता है, पड़ोसी कहता है कि अरे बड़े भक्त बने हो। पर बताओ, कितने भी उलाहने मिले, क्या मीरा से ज्यादा उलाहने मिलेंगे? मीरा को अपने ही घर वालों ने कितना सताया, अपने परिवार ने कितना परेशान किया, पर मीरा ने कभी अपनी भक्ति का त्याग नहीं किया। और मीरा कृष्णमय हो गई, मीरा कृष्ण में समाहित हो गई। कृष्ण मीरा के हो गए और मीरा कृष्ण की हो गई। उसी प्रकार हम जब भक्ति के रास्ते पर चले तो दुनिया क्या कहती है इसकी परवाह ना करें, अपने रास्ते पर चलते रहे, एक दिन मंजिल अवश्य मिलेगी।